हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हमारी क्लासेस है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। रेलवेज में भी पूछा जाता है, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यूपी पुलिस आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं। हम पढ़ेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसे कहते हैं याग्न अनुपात। याग्न अनुपात देखिए, इसमें आपको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इनको। तो आपको इस तरह से दिया होगा कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल में दिए होंगे। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो का मतलब ये होता है, जो भी ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसमें नीचे वाला नंबर ऐड कर देना है एक बार, और दूसरी बार क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ही लिखना है और जो नीचे वाला नंबर था उसे माइनस कर देना इक्वल। देखिए, ऊपर जो नंबर लिखा था उसे ऐसे ही लिखना है, नीचे वाला ऊपर वाले में से माइनस कर देना है। सॉरी, पहले प्लस करना, ऊपर जाके प्लस करना है और फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाला ये नंबर है जो माइनस कर देना। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सपोज एग्जाम्पल, और इनके रेशियो हमेशा इक्वल आएंगे। जैसे कि 5 अपॉन लिखा हमने 2। अब इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व करना है, तो क्या करना है, 5 ऐसे ही लिखना है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले में प्लस कर देना है, फिर ऊपर वाले नंबर को यहाँ लिखना है और नीचे वाला नंबर इसमें से माइनस करना है। यानी जो डिनोमिनेटर में, जो हर में है, उसे एक बार ऊपर वाले में प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। देखिए, ये ऊपर जाके प्लस किया, ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिखा और ये माइनस कर दिया। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 7/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे इसका टाइप 1। टाइप 1 इस तरह से होगा, और ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। यहाँ पर दिया है 2x प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2x माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 15/7। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहाँ पे ये टफ पड़ता है। तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो से करना है। उससे कैसे करना है, ऊपर वाले नंबर को सेम ऐसे ही लिखना है, फिर आपको क्या करना है, जो डिवाइड में नंबर है इसे ऊपर ले जाना है और प्लस कर लेना है। एक बार इसे प्लस करना है, डिवाइड में ऊपर वाले नंबर को फिर लिखना है और एक बार इस नंबर को माइनस कर लेना है। देखिए, जब इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। जब भी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर में तो उनके साइन बदल जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और माइनस का होता है वो प्लस का होता है। सेम प्रोसेस इधर ही करना है आपको। ऊपर वाला नंबर ऐसे ही लिखना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर जाके प्लस कर देना है डिवाइड में, फिर ऊपर वाले नंबर को फिर से लिखना है और नीचे वाले नंबर को इसमें से माइनस कर देना। अब यहाँ पे देखिए, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, तो 2x और 2x कितना हो गया, 4x। यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल, बाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y² इजिकल टू, यहाँ पे इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 22, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। देखिए, 2 से 4 कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार, तो 2x अपॉन बाई स्क्वायर इजिकल टू, 2 से ये कैंसिल हो गया 11 बार और 2 से ये कैंसिल हो गया 4 बार। ये हो गया आपका आंसर। देखिए, हमसे यही पूछा था 2x अपॉन वाई स्क्वायर, तो 2x अपॉन वाई स्क्वायर। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से ये इजी हो जाता है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। चलिए, हमें दिया था 2x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को सेम ऐसे ही लिखना है, 2x प्लस वाई स्क्वायर, नीचे वाले नंबर को जाकर ऊपर प्लस कर देना है। तो प्लस किया 2x माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का था, डिवाइड करना है, फिर ऊपर वाले नंबर को फिर लिखना है और नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है। देखिए, इसे माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। सेम इक्वल टू इधर करना है, दोनों के इक्वल ऐसे ही करना है। इधर भी ऊपर वाले नंबर को प्लस कर दिया, फिर ऊपर वाले नंबर को लिखा और नीचे वाले नंबर को माइनस कर दिया। यहाँ पर बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ऊपर होगा 2x प्लस 4x, 2x प्लस 2x कितना 4x, 2x से 2x कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 2y²। 2 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 2 बार। ऐसे ही इधर 15 को 7 में ऐड करेंगे कितना आएगा 22, 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। 2 से इसे कैंसिल कर दिया, 2 से इसे 11 बार, 2 से इसे 4 बार। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और मेथड है इसका, देखिए। यहाँ पे आपको दो टर्म दिख रहे हैं, 2x दिख रहा है, वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो पहले लिख लेना है 2x अपॉन दूसरा जो टर्म होगा उसे लिख देना है वाई स्क्वायर इजिकल टू,
इधर वही करना पड़ेगा आपको प्लस 5 + 7 नंबर 15 + 7 15 - 7 तो 22/8। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 11/4। ये हो गया आंसर। ये शॉर्ट तरीका है। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी आंसर देना है, तो ये जल्दी से जल्दी, ये दो टर्म होंगे, दो टर्म हो तो एक टर्म को तो ऊपर लिख देना, दूसरे टर्म को डिवाइड में लिख देना। इधर वही प्रोसेस करना है, ये वो एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, हमें दिया है 3x + 2y² डिवाइड में 3x - 2y² = 19/9। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x/y²। तो इसका क्या तरीका है, मैंने बताया था, इसे कंपोनेंडो डिविडेंडो से सॉल्व करेंगे, जिससे ये इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिखना है 3x + 2y² और नीचे जो डिवाइड में होगा उसे ऊपर ले जाके प्लस कर देना है। तो प्लस के 3x - 2y² डिवाइड में, अब क्या करना है, ऊपर जो नंबर था उसे फिर से लिखना है 3x + 2y² और नीचे वाले जो नंबर था उसे माइनस कर देना है। तो जब इसे माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर जब इसे माइनस करेंगे तो ऐसे आएगा और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस 2y²। यहाँ पर सबसे ज़्यादातर यही गलती होती है, वो क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और सेम उसे लिखते हैं। माइनस लगाओगे तो यही माइनस का होगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। जब भी दो टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, और उसके सामने माइनस है, तो उनके साइन बदल जाते हैं, प्लस का हो जाता है माइनस का और माइनस का हो जाता है प्लस का। तो देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस का 3x और ये माइनस माइनस प्लस का 2y² इक्वल टू, ऐसे ही इधर करना है, दोनों तरफ यही प्रोसेस करना है। ऊपर वाला नंबर लिखना है और नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड कर देना है। फिर क्या करना है, फिर से ऊपर वाला लिखना है और नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 2y² से 2y² कैंसिल, 3x कितना हो गया 6x। यहाँ पर 3x से 3x कैंसिल, 2y² कितना हो गया 4y² इजिकल टू 19 में 9 ऐड करेंगे कितना होगा 28 और 19 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10। 2 से 6 कैंसिल होगा, 2 से ही 4 कैंसिल होगा, तो ये 3 बार कैंसिल हो गया और 4 कितनी बार 2 बार। यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 18 कितनी बार 14 बार और 5 कितनी बार 10 कितनी बार 5 बार। तो ये हो गया आंसर। देखिए हमसे यही पूछा था 3x/y²। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको अभी बताया। दूसरे तरीके में आपको कुछ सिंपल, देखिए 3x दिख रहा है और 2y² दिख रहा है, दो नंबर है यहाँ पे, तो पहले नंबर को तो ऊपर लिख देना है 3x डिवाइड करना है, दूसरे नंबर को नीचे लिख देना है 2y²। पर इधर आपको वही करना है, एक बार इसमें ये प्लस करना है और इधर एक बार माइनस करना है। या आप डायरेक्ट भी प्लस करके माइनस कर सकते हैं। ये कितना हो गया 28 और ये कितना हो गया 10, 2 से कैंसिल कर लीजिए, ये 14 और ये 5, इधर कितना था 3x/2y²। ये हो गया आपका आंसर। दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई गलती नहीं आएगी। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है और ये शॉर्ट मेथड है। ज़्यादातर आपको पेपर में शॉर्ट मेथड से ही करना है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, यहाँ पर हमें दिया x² + 1/2x = 89/39। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे ही गए। अब क्या करेंगे, देखिए वैसे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, इसको इधर मल्टीप्लाई करके, उसमें आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी द्विघातीय समीकरण। तो आप उसके फैक्टर कर लो, उस तरह से हो जाएगा। अगर उससे नहीं करना है, उससे थोड़ा टाइम लगेगा, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो से कर लेना। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब ये होता है, ऊपर वाला जितना भी नंबर लेगा उसे लिखिए, नीचे वाला नंबर को ऊपर जाके माइनस कर दीजिए डिवाइड में। फिर क्या करना है, ऊपर जो नंबर है उसे ही लिखना है और नीचे वाले नंबर ऊपर प्लस करना है, सॉरी, और नीचे वाले नंबर को ऊपर एक बार तो प्लस करना है और नीचे उसे माइनस करना है। सेम प्रोसेस इधर करना है, एक पहला नंबर लिखना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर जाके प्लस कर देंगे और फिर पहला ही नंबर लिखना है और नीचे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया x²
2x प्लस 1, तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर। इसको इधर ऐड करेंगे तो 9 में 9 ऐड किया 18, और ये कितना हो गया 12, 128। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। देखिए दोनों पे स्क्वायर है, तो ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1 ऐसे लगा देंगे होल स्क्वायर। 2 से कैंसिल करेंगे, ये 64 और ये 25। एक नंबर पे स्क्वायर हो तो दूसरे पे क्या स्क्वायर रूट आ जाता है उसका, तो यहाँ हो गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इजिकल टू स्क्वायर रूट में 64 अपॉन 25। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इजिकल टू 64 किसका स्क्वायर है 8 का, और 5 किसका है 25 किसका है 5 का। देखिए हमसे पूछा था x की वैल्यू, तो फिर से यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए। ये हो गया ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिखना है और नीचे वाले नंबर को ऊपर जाके प्लस कर देना है। ऊपर वाले नंबर को फिर से लिखना है और नीचे वाले नंबर को माइनस करना है। माइनस का मतलब इनके साइन बदल जाएंगे, x माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। ऐसे ही इसमें 8 प्लस 5 और ये हो गया 8 माइनस 5। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया 2x और ये 1 और 1 2। इसको इसमें प्लस करेंगे तो 13 और इसको इसमें से माइनस 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3/3। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? ये आपको समझाने के लिए मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है। आप चाहो तो इसे सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको इसमें प्लस करके इसको इसमें से माइनस करके, फिर ये डायरेक्ट आ जाएगा। इसको फिर क्या करना है, फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। आपको पता है इससे ये कैंसिल हो जाएगा इसको इसमें प्लस करके इसको इसमें माइनस करके, तो दो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप घर पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 3 से 4 बार, तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो इसमें टाइम बहुत ही कम लगेगा। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें दिया है x³ प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 189 अपॉन 61। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए, अगर आप इसे ऐसे करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके करें तो ये बहुत टफ पड़ेगा, इसीलिए इसे कंपोनेंटो डिविडेंडो से करना है। कंपोनेंटो डिविडेंडो का मतलब ये होता है ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिखिए, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखा, जो डिवाइड में होता है उसे एक बार तो ऊपर ले जाके प्लस कर लीजिए, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में। अब क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को फिर से लिखना है और नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है। देखिए यहाँ दोनों प्लस के हैं, तो दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के, 3x स्क्वायर माइनस 1। सेम प्रोसेस इधर करना है, ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिखना है और नीचे वाले नंबर को ऊपर जाके प्लस कर देना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 189 और नीचे वाले नंबर को फिर से माइनस कर देना। देखिए अब ये फॉर्मूला बन गया, ये x³ है और 1 को क्यू लिख सकते हो, तो a³ b³ 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, यानी ये फॉर्मूला है किसका, x प्लस 1 का होल क्यूब। सेम फॉर्मूला नीचे जब भी आपको क्यू दिखे स्क्वायर दिखे, वहाँ पे समझ जाना है कि स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर का फॉर्मूला है, और क्यू दिख रहा है तो क्यू का फॉर्मूला है। देखिए x का क्यू x ही होगा और 1 का क्यू 1 ही होगा, यानी ये फॉर्मूला है x माइनस 1 का होल क्यूब। अब इधर इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, इसमें 14, ये 15 और 250, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 128। अब देखिए इसका होल क्यूब लगा सकते हैं, यानी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल किया 125 बार, इसे कैंसिल करेंगे 64। यहाँ पर इन दोनों का क्यूब है तो इधर जाएगा क्यूब, तो ये क्यू रूट बन जाएगा, यानी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, यहाँ पर हो गया क्यू रूट 125 अपॉन 64। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पर x माइनस 1। 125 किसका क्यू रूट होता है 5 का 64 किसका होता है 4 का। अब हमसे वैल्यू x की पूछी थी, तो इसमें फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए। कंपोनेंटो डिविडेंडो का मतलब देखिए ऊपर वाले दो नंबर है, यहाँ पे जब भी 2 नंबर होते हैं तो पहले नंबर को लिखिए, दूसरा नंबर क्या है 1, तो यहाँ लिख दीजिए 1 इक्वल टू, इधर सेम प्रोसेस करना है, पहले ऐड करना है फिर इसको माइनस करना है। आप इसे 1 में भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट 4 और 3 9 लिख सकते हैं, 5 में से 4 गया 1, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 9 और यहाँ पे 1 बचेगा,
तो x इक्वल टू कितना हो गया 9। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में। देखिए यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया, ऊपर वाले नंबर को सेम ऐसे लिखा, नीचे वाले ऊपर जो डिवाइड में नंबर था उसे ऊपर ले जाके प्लस कर दिया। फिर पहले नंबर को ऐसे ही लिखना है, फिर जो डिवाइड में होगा उसे माइनस कर देना। ये प्लस के थे तो दोनों हो गए माइनस के। अब आपको यहाँ पर क्यू दिख रहा होगा, क्यू, तो क्यू जब भी दिखे यानी वो क्यू होल क्यू है। देखिए ये एक्स क्यू और ये 1 का क्यू। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों हमें दिया है रूट में x+2 प्लस स्क्वायर रूट में x-2 अपॉन में स्क्वायर रूट में x+2 माइनस स्क्वायर रूट में x-2 5/3। हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको देखिए अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये बहुत टफ पड़ेगा, इसीलिए आपको इसे कंपोनेंटो डिविडेंडो से करना है। कंपोनेंटो डिविडेंडो से कैसे, ऊपर जितना भी नंबर लिखा है उसे लिख लीजिए पहले x+2 प्लस x-2। नीचे जो नंबर है उसे ऊपर ले जाके प्लस कर देना है। देखिए नीचे ये था x+2 माइनस x-2 डिवाइड में। अब ऊपर जितना नंबर था उसे पहले लिखना है x+2 प्लस x-2। अब जो नीचे नंबर था उसको पहले ऊपर जाके प्लस किया था, अब उसे नीचे जाके माइनस कर देना है। तो जब इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस का है तो ये तो हो गया माइनस का x+2। ये माइनस है बाहर तो माइनस माइनस प्लस, नीचे वाले के साइन बदल जाते हैं यानी चिन्ह बदल जाते हैं। इक्वल टू, इधर भी आपको सेम ऐसे ही करना है 5+3/5-3। यहाँ पर देखिए x इससे ये कैंसिल हो गया x-2 से, और यहाँ पे x+2 से x+2, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। तो ऊपर कितना रह गया 2 टाइम्स x+2 अपॉन 2 टाइम्स x-2 इजिकल टू, इनको ऐड करेंगे 5 और 3 8, और 5 में से 3 गया कितना बचा 2। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार 4 बार। अब ये दोनों अलग अलग रूट में, तो आप एक ही रूट में ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए इस पे से रूट हटेगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x+2 ये हो गया x-2 इजिकल टू, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का 16। जब भी एक पे से रूट हटेगा तो दूसरे पे स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर हैं x+2 और x-2, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं, नहीं तो दो नंबर है ना x और 2, तो x को लिखना है ऊपर और 2 को लिखना है डिवाइड में। यहाँ पर कितना है 16 और इसके डिवाइड में कितना है 1। देखिए कंपोनेंटो डिविडेंडो से समझाता हूँ मैं। यहाँ पर ऊपर कितना x+2, नीचे x-2 है तो उसे ऊपर ले जाके कर देंगे प्लस, फिर x+2 पहले नंबर को ही लिखना है, नीचे वाले नंबर को ऊपर जाके माइनस कर देना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2, यहाँ 16 + 1 और 16 - 1। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2x, यहाँ x से x कैंसिल, 2 और 2 कितना हो गया 4। इस 16 में ये ऐड करेंगे 17 और यहाँ पे 15, 2 से ये कैंसिल हो गया 1/x/2, यहाँ पर 17/15, 2 उधर चला जाएगा तो x इजिकल टू 17 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 34/15। ये हो गया आंसर। हाय आप सभी के समय इसमें 2 बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा, एक बार यहाँ पे लगा था और एक बार यहाँ पे लगा, यानी 2 बार कंपोनेंटो डिविडेंडो है। इसका शॉर्ट मेथड भी है, मैं आपको अब शॉर्ट मेथड समझाता हूँ इसका। देखिए अब इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड समझा दूँ। देखिए यहाँ पर 2 टर्म है, एक x+2 है एक x-2 है, तो आपको क्या करना है ऊपर पहले वाले को तो ऊपर लिख देना है और जो दूसरा नंबर है उसे डायरेक्ट नीचे लिख देना है। ठीक है, जो ये 2 नंबर है यहाँ पे x+2 x-2, तो एक नंबर को ऊपर लिख देना, एक नंबर को उसके डिवाइड में। आया आप सभी के समझ। इधर वही करना है, एक बार इसमें प्लस करना है। ये अगर 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8, डायरेक्ट आप जल्दी ऐसे कर सकते हैं। एक बार इसे माइनस कर देना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 5 में से 3 गया 2, इससे ये कैंसिल हो गया कितनी 4 बार। देखिए दोनों पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा इसका स्क्वायर। अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट कट जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ से फिर से 2 नंबर है, यहाँ एक x है एक 2 है, तो आपको क्या करना है पहले वाले को तो x को तो लिख देना है ऊपर
और दूसरा नंबर 2 है उसे लिख देना है डिवाइड में। इधर क्या है, इसमें डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 होता है। पहले क्या करना है, इसे प्लस करना है। 16 में 1 प्लस करेंगे 17, फिर दूसरे में क्या कर देना, माइनस कर देना। 16 में से बन गए 15, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 34/15। ये हो गया आपका आंसर, ये डायरेक्ट है। तो आपको इस तरह से करना है, वो मैंने आपको समझाया था। जब भी कोई सब्जेक्टिव पेपर होता है तो जैसे फेज़ 2 फेज़ 3 होते हैं तो उनमें सब्जेक्टिव करने होते हैं। सब्जेक्टिव में आपको सब्जेक्टिव की तरफ से तरह से करना होगा। आया आप सभी के समझ में? ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैं आपको इसके दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखिए, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। देखिए यहाँ पे x+1 है, यहाँ x-1 है, सेम वैल्यूज है, बस प्लस माइनस है। तो क्या करना है, ऊपर जितना भी नंबर लिखा हुआ है पहले आपको उसे लिखना है रूट में x-1। अब जो डिवाइड में नंबर होगा उसे ऊपर जाके प्लस कर देना है एक बार। तो प्लस लगाना है, पहला नंबर है x+1, दूसरा नंबर है माइनस का x-1। सेम आपको इधर करना है इक्वल टू, नीचे जितना नंबर है ऊपर जाके प्लस कर देना है, यानी 3+1। अब डिवाइड में आपको क्या करना है, ऊपर जो नंबर था उसे लिखना है, यानी x+1 प्लस x-1। फिर नीचे जो नंबर था इसमें से माइनस कर देना। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का है तो ये तो हो गया माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का। यहाँ पे देखिए x-1 से x-1 कट गया क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का, और यहाँ x+1 से x+1 कट गया। तो यहाँ पे देखिए रूट में x+1 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, तो ये हो गया रूट में x+1। यहाँ x-1 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 टाइम्स रूट में x-1। इधर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4, और 3 में से गया तो कितना बचा, 2। 2 से 2 कैंसिल, और 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 2 बार। देखिए दोनों अलग अलग रूट में है तो आप एक ही रूट में लिख सकते हैं इसे, ये x+1 और ये x-1। यहाँ पर रह गया 2। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू कब आएगी, जब ये रूट हट जाएगा। अब रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। इधर जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो x+1 अपॉन x-1, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4। अब यहाँ आप फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे x+1 एक नंबर है, उसको नीचे वाले को ऊपर जाके प्लस कर देना है, यानी x-1। इधर कितना था, 4+1 डिवाइड में इस ऊपर वाले नंबर को पहले लिखना है x+1, और नीचे वाले नंबर को इसमें से माइनस कर देना। जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का है तो ये तो हो गया माइनस का, और ये माइनस माइनस प्लस का, तो 1 से 1 कैंसिल और x से x कैंसिल, x और x कितना हो गया, 2x। सेम यहाँ पे करना है आपको 4-1। देखिए यहाँ पे डिवाइड में 1 था तो 4+1 और नीचे 4-1। यहाँ पर कितना हो, 1 और 1 2, यहाँ पर कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये 3। इससे ये कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5/3। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, सब्जेक्टिव CGL का क्वेश्चन है। CGL में थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिससे थोड़े आपका लॉन्ग मेथड पड़ जाता है, पर अगर आप इजी इस तरह से करते हैं तो इजी वे में आपका आंसर आता है। अब मैं इसका आपका दूसरा मेथड बताता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो कैसे करना है। देखिए साथियों, अब हम इसका दूसरा मेथड समझेंगे, शॉर्ट में आपको जल्दी कैसे करना है। देखिए ऊपर आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, एक x+1 है, एक x-1। तो एक नंबर से स्टार्टिंग वाले नंबर को तो पहले लिखना है और डिवाइड में लिख देना है दूसरे वाले नंबर को। इधर आपको डायरेक्ट प्लस कर देना है, इसमें ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसमें से एक बार ये माइनस कर देना है, 1 में से 3 गया तो कितना 2। इससे ये कैंसिल कितनी बार हो गया, 2 बार। देखिए इन दोनों नंबर पे रूट है तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो रूट हट जाएगा दोनों नंबर पे से, और इधर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। फिर से देखिए 2 नंबर है यहाँ पे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए एक x है एक 1 है, तो x को लिखना है ऊपर और 1 को लिखना है डिवाइड में। इसमें एक बार ये प्लस करके ऊपर लिख देना है 5 और 1 4 और 1 5। इसमें एक बार ये माइनस करके डिवाइड में लिख देना है, कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5/3। ये हो गया आपका आंसर, ये डायरेक्ट है।
जब ऑब्जेक्टिव आए तो आपको इस तरह से करना है। ये आपके थोड़ा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इन क्वेश्चनों को 2-3 बार करेंगे, तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएंगे। देखिए साथियों, हमें दिया है स्क्वायर रूट में m प्लस 3n प्लस स्क्वायर रूट में m माइनस 3n डिवाइड में m प्लस 3n माइनस m माइनस 3n इक्वल टू x। और हमसे वैल्यू पूछी है 3n एक्स स्क्वायर प्लस 3n माइनस 3mx, इसकी वैल्यू पूछी। तो आपको ऐसे जब भी देखें यहाँ पे ये नंबर है, ये भी नंबर है, यहाँ प्लस है या माइनस है, ऐसा नंबर दिखता है तो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो देखिए ऊपर वाले नंबर को मैंने बताया ऐसे ही लिखना है m प्लस 3n, सेम यहाँ पे m प्लस m माइनस 3n। अब नीचे वाले नंबर को ऊपर जाके प्लस कर देना है, प्लस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, ये m प्लस 3n माइनस m माइनस 3n डिवाइड में ऊपर वाले नंबर को फिर से लिखना है m प्लस 3n प्लस m माइनस 3n माइनस, अब माइनस करना है, इस डिवाइड वाले नंबर को माइनस करना है। तो देखिए ये टर्म प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस का, ये टर्म हो गया प्लस का। ऐसे ही करके आप देखिए इसके नीचे कितना है 1, तो इधर फिर से लगा देंगे तो वो यहाँ पे हो गया x प्लस 1 और यहाँ पर x माइनस 1। यहाँ पे देखिए m माइनस 3n प्लस का है, m माइनस 3n माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए, ये दो 2 टाइम्स आ जाएगा तो 2 रूट में m प्लस 3n, यहाँ पर m माइनस 1 m प्लस 1 m प्लस 3n कट गया क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का, m माइनस 1 एक बार है, m माइनस 1 एक बार है, यानी ये 2 टाइम्स है, तो 2m माइनस 3n इजिकल टू इधर प्लस करेंगे तो x प्लस 1 और ये x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए अब यह क्या है, दोनों पे कितना है रूट है, जब भी रूट हो तो बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी, इधर आप जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो m प्लस 3n ये m माइनस 3n और इधर ये हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो m प्लस 3n अपॉन m माइनस 3n, इनका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा क्योंकि 2 टर्म है तो आपको फिर से लगाना है, तो m प्लस 3n नीचे वाले नंबर को ऊपर जाके प्लस कर देना है, तो m माइनस 3n, ऊपर वाले नंबर को फिर से लिखना है m प्लस 3n और नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस के m और प्लस का 3n। सेम आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे वाले नंबर को ऊपर जाकर प्लस कर देना है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x क्योंकि वो माइनस का और प्लस का 1 डिवाइड में। अब क्या करना है, नीचे वाले नंबर को सेम ऐसे ही लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है। जब इसे माइनस करेंगे इसमें से तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, यानी साइन, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का और ये माइनस का है तो प्लस का, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1। अब देखिए यहाँ 3n से 3n कट गया, m और m कितना हो गया 2m, यहाँ m से m कैंसिल, 3 और 3 6n इजिकल टू, देखिए यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितनी टाइम्स हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 1, 2 टाइम्स है, 2 बार है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो 2x कितना हो गया 4x। देखिए 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 बार। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ पे कितना बचा था 2x, यानी यहाँ पे रह गया m अपॉन 3n इजिकल टू यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन 2x, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 2mx इजिकल टू, इसका इसमें करेंगे
तो 3n x², 3n x², इसमें करेंगे तो 3 बन जा 3n। अब इसको हम उधर की साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3n x² प्लस 3n, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 2mx इजिकल टू कितना बचेगा 0। और हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी 3n x² प्लस 3n माइनस के 2mx, तो 3n x² प्लस 3n माइनस का 2mx कितना आ गया 0। तो डी ऑप्शन था आपका 0, तो आंसर आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से 2 बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया है जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए। पहले समझ में आने चाहिए, तब आपको पॉइंट कोई ना कोई स्किप करना है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। अब हम इसे शॉर्ट तरीके से करेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथी, अब इसका दूसरा तरीका शॉर्ट में कैसे करना है आपको, मैंने आपको बताया 2 टर्म दिख रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो पहले टर्म को यहाँ लिख लेना है m प्लस 3n, दूसरे टर्म को उसके डिवाइड में लिख देना है m माइनस 3n। सेम इधर करना, एक बार इसे प्लस कर देना है ऊपर जाके और एक बार ऊपर वाले में से माइनस कर देना। अब देखिए दोनों पे क्या है, रूट है, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा m माइनस 3n, और इधर आपको स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा x² प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ पर कितना होगा x² प्लस 1 माइनस 2x। अब देखिए फिर से इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगाना, देखिए m है और n है, तो m लिखना है ऊपर और n लिखना है डिवाइड में। आया आप सभी के समझ, पहले टर्म को ऊपर और दूसरे टर्म को नीचे। अब यहाँ पे कैसे पहचानेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए जिसके साथ माइनस होगा बस उसे ही अलग कर देंगे। तो ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बन गया। जिसके साथ माइनस होगा उसे ही अलग करना है। तो एक टर्म क्या है हमारा x² प्लस 1, और दूसरा टर्म माइनस वाला क्या था 2x, तो उसे डिवाइड में लिख देना। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mx, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n x² प्लस के 3 बन जा 3। आया आप सभी के साथ। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3n x², ये इसके साथ x है तो 2mx, और इधर कितना था प्लस का 3n इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। आया आप सभी के सामने, ये शॉर्ट मेथड है। तो आपको दोनों मेथड मैंने आपको समझाए, दोनों ही समझने हैं आपको। अगर सब्जेक्टिव आ जाता है तो उस तरीके से करना है, ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आपको जल्दी इस तरीके से करना है। तो बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होते, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है इनकी। देखिए साथियों, हमें दिया है क्यू रूट, अब इस क्यू रूट m प्लस 1 प्लस क्यू रूट m माइनस 1 डिवाइड में क्यू रूट m प्लस 1 माइनस क्यू रूट m माइनस 1 इज इक्वल टू x, और वैल्यू पूछिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 3mx² प्लस 3x माइनस m। देखिए अब आप इसे किस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो। जब भी आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कंपोनेंटो डिविडेंडो से करना, ये नंबर से अलग अलग होंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, इससे पता करना है। तो मैं आपको शॉर्ट से कराता हूँ। मैंने आपको बताया था पहले वाले, देखिए अलग अलग नंबर है ना, 2 नंबर है यहाँ पे, एक m प्लस 1 है, एक m माइनस 1। तो प्लस वाले को लिख देना है ऊपर, यानी m प्लस 1 क्यू रूट, और माइनस वाले को लिख देना है डिवाइड में। डायरेक्ट, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इधर आपको क्या करना है, इसके नीचे कितना है 1, तो ऊपर जाके x में एक बार प्लस कर देना है और फिर x को लिखना है, एक बार डिवाइड वाले को माइनस कर देना है। अब देखिए दोनों पे क्या है क्यू रूट। अब ये क्यू रूट कैसे हटेगा, तो दोनों का क्यू करना पड़ेगा, इधर भी क्यू इधर भी क्यू। इधर आप जब क्यू करोगे तो ये क्यू रूट हट जाएगा, तो m प्लस n रह जाएगा और m माइनस 1, और इधर इनका होल क्यू हो जाएगा, यानी x प्लस 1 का क्यू अपॉन x माइनस 1 का क्यू। देखिए अब इनका क्यू ओपन कर लेंगे, तो क्यू ओपन करेंगे तो इनका क्यू देखिए ये सेम ऐसे ही रहेगा, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 होल क्यू a क्यू प्लस b क्यू
प्लस 3a² प्लस 3ab²। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको फॉर्मूले कराए। अगर आपने नई फॉर्मूले किए हैं तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस के 3ab²। ये हो गया इसका क्यूब। देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे फिर से कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे। तो यहाँ पर m है और प्लस 1 है, तो एक बार m को ऊपर लिख देना है और 1 को यहाँ पे लिख लेना है इजिकल टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर माइनस के कौन से टर्म है आपको ये देखने हैं। यहाँ पर कैसे पता चलेगा कंपोनेंट और डिविडेंडो कैसे लगेगा। तो यहाँ पे माइनस के -1 है और माइनस का 3x² है, यानी कि देखिए पहले से यहाँ लिखते हैं, जो माइनस के हैं उन्हें अलग लिख दीजिए। x³ प्लस का है और 3x प्लस का है, ये दोनों माइनस के तो इन्हें लिख लेंगे अलग दोनों क्वेश्चंस में। डिवाइड में सेम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, प्लस वाले को एक साइड में लिख लेंगे और माइनस वाले को एक साइड में। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है आपको, तो एक तो ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस लिख लेंगे, ये हो गया। आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पर जो टर्म माइनस का होगा उसे अलग लिख देना है। दोनों में माइनस था तो माइनस लिख लिया बाहर और प्लस के 1 प्लस 3x² होगा। अब क्या करना है, दो टर्म है यहाँ पे, एक ये प्लस का एक ये माइनस का, तो प्लस वाले को लिखना है पहले x³ प्लस 3x, डिवाइड में लिख देना माइनस वाले को 1 प्लस 3x²। जैसे यहाँ पे लिखा है m प्लस का था ऊपर लिख दिया और -1 था उसे लिख दिया डिवाइड में। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर देना, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इधर करेंगे तो m का इस टर्म में भी होगा और इस टर्म दोनों में होगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 3mx² और m बन जा m। 1 का इसमें करेंगे तो सेम यही रहेगा, इक्वल में x³ प्लस 3x। अब इन दोनों टर्म को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे x³ पहले से ही है प्लस का, इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, इधर ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का। फिर x वाला लिखेंगे, वो उधर ही है पहले से तो वो प्लस का रहेगा और इधर m जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू कितना बचेगा 0। तो आपका आंसर कौन सा होगा, डी। आया आप सभी के समझ में। शॉर्ट में बताया मैंने आपको, लॉन्ग में तो ये बहुत टफ पड़ेगा। देखिए दो नंबर थे m+1 m-1, प्लस वाले को लिखा ऊपर और माइनस वाले को लिखा नीचे। सेम ऐसे ही किया, इसमें एक बार ये ऐड कर दिया और इसमें से एक बार ये माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्यू रूट था तो क्यू रूट है तो दोनों साइड क्यू कर दिया। यहाँ आप क्या करोगे, क्यू किया तो इसमें से क्यू रूट हट गया और इसका होल क्यू हो गया दोनों का। अब इसका क्यू ओपन किया तो ये हो गया, इसका क्यू ओपन किया ये। अब यहाँ पे देखिए m+1 है m-1 है, फिर से यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगेगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट, यहाँ पर दो टर्म है, m प्लस का है 1 माइनस का है, तो m को लिखा ऊपर और 1 को लिखा नीचे। अब यहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे कौन सा टर्म कंपोनेंट और डिविडेंडो में आएगा। तो देखिए इन दोनों के साथ माइनस है, -1 माइनस 3x है, तो हमने दोनों टर्म में देखिए इन दोनों के साथ है तो पहले इसको लिख लिया और फिर इसको, फिर 3x को लिख लिया। इन दोनों के साथ माइनस था तो वो अलग ब्रैकेट में लिख लिया, पहले ये लिखा फिर ये लिखा प्लस वाले, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके ये लिख लिया। ऐसा करना है आपको, जिनके साथ माइनस होगा वो अलग लिख देना। अब यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो एक ये नंबर है इसको ऊपर लिखा और इस नंबर के साथ था माइनस तो इसको डिवाइड में लिख दिया, जिसके साथ माइनस होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस m का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 3mx² प्लस m आएगा इक्वल टू 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब इन दोनों टर्म को हम उधर ले गए, उधर वो पहले से ही उधर है, तो x³ फिर स्क्वायर वाला इसे इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, वो पहले से ही वहाँ पर है प्लस का रहेगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का और इधर क्या बचेगा 0। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से करना है आपको, प्लस माइनस देखने हैं तो प्लस माइनस सही से करने हैं और इनके फॉर्मूले भी सही से आपको याद करने हैं। फॉर्मूले आपको याद होंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी। ये टोटली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप इसी से डायरेक्ट नहीं कर सकते, कम से कम आप 3-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। आया आप सभी के समझ में।
देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो का सेकंड पार्ट। इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें देखिए x इजिकल टू दिया है 4ab अपॉन a प्लस बी। यहाँ पर बोला है फाइंड x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a माइनस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। ये आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। तो देखिए, एक बार x के साथ 2a है और एक बार x के साथ 2b है, तो यहाँ x के साथ 2a होना चाहिए। तो 2a कैसे आया? तो देखिए, हम इसे लिख सकते हैं x इजिकल टू 2 अलग करेंगे, a अलग करेंगे, इसमें से 2 अलग किया तो 2b रह गया। यहाँ पर हो गया a प्लस b। अब इसको इसमें डिवाइड में ले आएंगे तो x अपॉन 2a और यहाँ पर हो जाएगा 2b अपॉन a प्लस b। क्योंकि x के साथ क्या था 2a, तो हमने इसमें से 4 में से 2 अलग किया, a यहाँ पे था वो दोनों अलग कर लिए। 2 2 जा 4 यानी 2 रह गया और b रह गया, उन टर्म को लिख लिया अलग और इसको इसके न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर में लिया डिवाइड में। अब यहाँ पे लगा देंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ऊपर जाके ये डिवाइड में जो टर्म होता है ऊपर जाके हो गया प्लस एक बार। अब ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे, ये माइनस में आ जाएगा। इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2b, ऊपर जाके ये दोनों प्लस के a प्लस b अपॉन, अब 2b लिखना है और ये दोनों हो जाएंगे माइनस के, माइनस a माइनस का b। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a इजिकल टू, देखिए a अकेला है a रखेंगे, 2b प्लस b कितना हो गया 3b डिवाइड में। देखिए यहाँ माइनस का a है तो माइनस का a लिखेंगे, b में से a गया तो कितना बचा, देखिए 2b में से b गया तो b बचा और माइनस का a। ये किसकी वैल्यू आ गई x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। ऐसे ही करके आपको वैल्यू निकालनी है x प्लस 2b की एक बार। अब इसमें से क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2, इसके साथ एक बार b लिखेंगे इन 2, क्या रह गया 2 2 या 4 2 रह गया और एक a और डिवाइड में रह गया a प्लस b। अब इस 2b को ले आएंगे डिवाइड में तो x अपॉन 2b इजिकल टू 2a प्लस a प्लस b। अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x प्लस, इसको ऊपर जाके प्लस कर देंगे तो x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। ये हो गया कंपोनेंटो। ऊपर जाएंगे तो 2a, इसको ऊपर जाके प्लस कर देंगे, प्लस का a प्लस का b। यहाँ पर क्या करेंगे 2a को लिखेंगे ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को माइनस, तो माइनस a माइनस b। ये हो गया x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। देखिए यहाँ पे a है और 2a है तो कितना हो गया 3a प्लस b अपॉन 2a में से a गया तो a बचेगा और ये माइनस का b। तो ये वैल्यू हो गई थी x प्लस 2a x माइनस 2a और ये हो गई x प्लस 2b ये x माइनस 2b। जो क्वेश्चन पूछा था उसमें जाके पुट कर देंगे। देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, ये रही a प्लस b a प्लस 3b अपॉन b माइनस a माइनस इस 2b x प्लस 2b की वैल्यू कितनी थी, ये तो a प्लस b अपॉन a माइनस b। ये किसकी वैल्यू हो गई 2b की, x प्लस 2b की। अब देखिए यहाँ पर a प्लस है प्लस, अब देखिए यहाँ पर b माइनस ए है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो इनको एक जैसा कर लेंगे, एक जैसा जिससे एलसीएम इजी पड़े। हम इसे बना लेंगे b माइनस ए, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो गया 3a प्लस b। यहाँ पर ये माइनस लेंगे तो जो माइनस का आता था वो तो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो माइनस का। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एलसीएम एक ही हो गया। यहाँ पर समझिए, ठीक है, जब a माइनस बी में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस का, और उल्टे हो जाएंगे। और यहाँ पर प्लस था तो प्लस माइनस माइनस आया समझ में। अब इस सेम एलसीएम ले लेंगे, b माइनस ए हो गया एलसीएम, तो इससे ये कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या रह गया a प्लस 3b। इससे ये कैंसिल हो गया तो माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई, देखिए गलती क्या करते हैं, इस माइनस को ऐसे ही लिख देते हैं, इस माइनस का दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है तो ये तो हो गया माइनस का, और ये प्लस माइनस माइनस का b। 3a से 3a कैंसिल और यहाँ पर कितना हो गया, देखिए सॉरी
यहाँ पर था a प्लस 3b, ये दोनों हो जाएंगे माइनस का, माइनस के 3a माइनस का b। अब यहाँ पर 3b में से एक b गया तो 2b बचा, 2b। यहाँ पर a में से 3a में से a गया तो माइनस का 2a, और डिवाइड में क्या है b माइनस ए, ऊपर से देखिए 2 दोनों में तो 2 आ जाएगा कॉमन, ये हो गया b माइनस ए और ये b माइनस ए, इससे कैंसिल हो गया तो आंसर कितना हो गया 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आया 2। क्या किया हमने, x की वैल्यू हमें ये दी थी और पूछा था x प्लस 2 है, एक बार तो x के साथ प्लस 2 है और एक बार प्लस p है। अब इस x के साथ कैसे भी 2 लेके आना है आपको। तो देखिए इस 4 को तो हमने तोड़ लिया, स्प्लिट कर लिया 2 और 2 में, एक बार 2a लिख लिया इसके साथ, b को लिख लिया अलग, अब 2a को लेके डिवाइड में, यहाँ पे लगा दिया हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो, तो इसकी वैल्यू आ गई है। फिर एक बार क्या किया 2b भी चाहिए, तो इसमें से 2 अलग किया और b को अलग किया इनटू 2 2 जा 4 और a रह गया, 2b को नीचे ले आए, हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो ये वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को इनके वैल्यूज पर पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारा आंसर कितना आया 2। ये तो था इसका लॉन्ग मेथड। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 2 ही आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे 2 आएगा। ये तो था लॉन्ग मेथड। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड। देखिए साथियों, इसी क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड क्या है, जिससे आपका ज़्यादा से आप 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर x है, इसमें से आपको हमेशा 2 अलग करना है। कोई भी नंबर दिया हो यहाँ 4 6 8, सिर्फ आपको 2 अलग करना है। 2 को अलग करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2ab अपॉन a प्लस बी। अब इस 2 को अलग करके कितना बचा 2ab अपॉन a प्लस बी। अब क्या करना है, एक बार इस 2ab को लिखना है। देखिए यहाँ पे एक बार a है तो a से डिवाइड दे देना, a से a कैंसिल हो गया तो कितना बचा 2b। फिर से इसी को लिखना है 2ab को, और एक बार डिवाइड में जितने भी नंबर है एक बार डिवाइड देना, एक बार a से डिवाइड दिया एक बार b से, इससे a कैंसिल हो गया, कितना बचा 2a। अब ये यहाँ पे कितना आया 2b और यहाँ पे कितना आया 2a। अब आपको जो क्वेश्चन पूछा उसमें चेक कर लेना है कि ये दोनों टर्म है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2a है 2a है, 2b है 2b है। जब ये दोनों टर्म उसमें हो गए, सेटिस्फाई हो गए, तो बचा यहाँ पर जो बचेगा ये इसका आंसर हो गया, यानी इसका आंसर हो गया 2। आया आप सभी के सामने, दोबारा समझिए। यहाँ पर आपको कुछ भी दिया हो उसमें से आपको पहले 2 अलग करना है, सिर्फ 2 अलग करके देखिए 4 में से 2 अलग किया इनटू 2 रह गया 2ab अपॉन a प्लस बी। अब इस ऊपर वाले के नंबर को लिखना है, यहाँ पर 2 टर्म है ना, 2 नंबर है तो एक पहले एक नंबर से डिवाइड देना, a से a कट गया 2b। फिर दोबारा इसी को लिखना है, फिर यहाँ पे b था, b से डिवाइड दिया 2a आ गया। अगर और कोई टर्म होता था फिर से डिवाइड दे देते। तो अब ये 2a और 2b आ गया। अब इनको चेक कर लेना है ये टर्म जिसमें है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2a है और 2b है, दोनों टर्म है, तो बचेगा जो, यानी इसको छोड़ के जो बचेगा वो हो जाएगा आपका आंसर, यानी x की वैल्यू कितनी, इसका आंसर कितना होगा 2। आया आप सभी के सामने, ये इसका शॉर्ट मेथड। देखिए साथियों, हमसे पूछा है, हमें दिया है x इजिकल टू 12mn डिवाइड में m प्लस n, और वैल्यू पूछिए x प्लस 6n अपॉन x माइनस 6n प्लस x प्लस 6m अपॉन x माइनस 6n। तो मैंने अभी आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में से 2 अलग कर देना है। अब यहाँ से 12 में से 2 हटा दीजिए तो कितना बचा 6 2 जा 12 mn अपॉन m प्लस n। अब क्या करना है आपको, जो यहाँ पर नंबर है 6mn को पहले एक नंबर m से डिवाइड देना है, इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे बन गया 6n। फिर दोबारा से 6mn लिखना है और दूसरे नंबर से डिवाइड देना, दूसरा नंबर n है, इससे कैंसिल हो गया तो कितना बन गया 6m। यानी एक बार डिवाइड, जो 2 को छोड़ के जो भी नंबर होगा, यहाँ पर 2 को छोड़ के जो भी ऊपर नंबर होगा उसे लिखना है, और डिवाइड में एक नंबर को लिखना है, फिर उसी नंबर को लिखना है, डिवाइड में दूसरे नंबर को लिखना है। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा था 6n। अब चेक कर लीजिए यहाँ पे 6n है कि नहीं। देखिए ये रहा 6n, यहाँ पे 6m, यहाँ पे है 6m। तो इसे छोड़ के जो भी बचेगा
वो आंसर हो जाएगा, यानी कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना आ गया 2। इसका आंसर हमेशा ही 2 आता है। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पे 2 पहले से ही है, 2 को अलग किया, ये हो गया रूट में 24 अपॉन रूट में 3 प्लस रूट में 2। अब क्या करना है, 2 अलग कर दिया, ऊपर वाले नंबर को लिखना है 24 को, और नीचे पहला नंबर लिखना है रूट 3। ठीक है, सेम दोनों रूट में तो डिवाइड दे सकते हैं, इससे कितनी बार कैंसिल हो गया, रूट 8 बार। फिर वही नंबर लिखना है और डिवाइड में अब कितना है रूट 2, तो 2 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा रूट में 12। अब ये रूट 8 और रूट 12 आया, ये चेक कर लेने इसमें है कि नहीं। देखिए रूट 8 है, रूट 12 है, तो इसमें बचा क्या, इसको छोड़ के क्या बचा 2, तो इसका आंसर भी कितना होगा 2। ये हो गया आंसर। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना आता है 2। आया आप सभी के समझ में? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी तरह से करना है शॉर्ट तरीके से। देखिए साथियों, हमें दिया x इजिकल टू 4 स्क्वायर रूट में 35 अपॉन रूट में 7 प्लस रूट में 5। हमसे वैल्यू पूछिए x प्लस रूट में 20 प्लस x प्लस रूट में 28। तो मैंने अभी बताया था, आप इसे डायरेक्ट इसका आंसर हमेशा 2 आता है। आप इसका आंसर जब भी क्वेश्चन देखें, जब भी ये दिखता है तो डायरेक्ट 2 टिक लगा दीजिए, हमेशा करेक्ट जाएगा। अभी हम करके देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है 2 अलग कर दिया, 4 में से 2 अलग कर दिया, तो यहाँ पर रह गया 2 रूट में 35 डिवाइड में रूट में 7 और रूट में 5। अब देखिए यहाँ पे 2 बाहर है, तो 2 को रूट के अंदर ले जाना है। अगर किसी नंबर को रूट के अंदर ले जाते हैं, जैसे ये रूट है और यहाँ पर कोई नंबर है, अगर आप इसको अंदर ले जाएंगे, इस वाले नंबर को रूट के अंदर, तो इसका स्क्वायर अंदर जाता है। यानी रूट के बाहर कोई नंबर है और आपको उसे रूट में लिखना है, तो उसका स्क्वायर अंदर जाएगा। तो ऐसे ही 2 नहीं जाएगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी 35 4। जब भी यहाँ पे जो भी नंबर बचता है तो उसे अंदर ले जाना है हमेशा। डिवाइड में रूट में 7 प्लस रूट में 5, यहाँ पे 2 इंटू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 अपॉन रूट में 7 प्लस रूट में 5। अब क्या करना है, 2 को छोड़ के क्या है उस नंबर को यहाँ पे लिखना है, डिवाइड में पहला नंबर 7 से डिवाइड में करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट में 20। फिर रूट में नंबर है उसको लिखना है, फिर दूसरे नंबर से डिवाइड देना है रूट में 5 से डिवाइड करेंगे 140 में तो 28। अब आपको ये चेक कर लेना है ये दोनों 20 और 28 यहाँ है कि नहीं, जहाँ पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 28, तो बस इसका आंसर कितना आ गया 2, क्योंकि देखिए इसको छोड़ के कितना बचा यहाँ पे 2, तो इसका आंसर हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो आप इसे इस तरह से करना है। इन क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर हमेशा 2 होता है। तो अगर आप सॉल्व भी नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 रख देंगे, आपका सही आंसर आएगा। देखिए प्यारे साथियों, हम इसे सॉल्व करेंगे, हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, यानी x इक्वल टू आपको दिया है 4 रूट में 21 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3, और हमसे वैल्यू पूछी x प्लस स्क्वायर रूट में 28 प्लस x प्लस स्क्वायर रूट में 12। तो मैंने अभी बताया कि क्या करना है आपको। वैसे तो इसका आंसर 2 है, पर आप हम चेक कर लेते हैं। 4 है यहाँ पे, इसमें से 2 अलग करना है हमेशा। अब यहाँ पे रह गया 2 रूट में 21 अपॉन रूट में 7 प्लस रूट में 3 2। अब यहाँ पे 2 बाहर है, बाहर कभी भी नहीं लिखना आपको, हमेशा रूट में ही लिखना है। अगर रूट का नंबर यहाँ पे है तो अब इसको ले जाएंगे 2 को, तो 2 नहीं आ जाएगा रूट के अंदर, क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर यानी 4, तो 21 इंटू 4 यहाँ पर हो गया रूट में 7 प्लस रूट में 3, ये हो गया 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84 डिवाइड में आपके रूट में 7 है प्लस रूट में 3। अब क्या करना है आपको, 2 को छोड़ के कितना है रूट 84, तो रूट 84 को एक बार डिवाइड कर देना है पहले नंबर से। पहला नंबर क्या है रूट में 7। देखिए दोनों नंबर अगर रूट में होते हैं तो डिवाइड दे सकते हैं, इसका इसमें डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। फिर उसी नंबर को लिखना है
और दूसरा नंबर क्या है, रूट में 3, तो रूट में 3 से डिवाइड दे देना, इससे इसमें डिवाइड देंगे तो रूट में 28। अब यहाँ पे चेक कर लेना है, रूट में 12, रूट में 28 यहाँ पे है कि नहीं, देखिए 12 भी है 28 भी है, तो यहाँ पे इसको छोड़ के जो भी यहाँ पे बचेगा ये इसका आंसर बन जाता है, यानी 2 बचा, तो 2 इसका हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो डायरेक्ट भी 2 रख सकते हैं और ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, हमेशा इसका आंसर 2 ही होता है। देखिए साथियों, कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया हमारा खत्म। उसमें 2 टाइप थे, मैंने आपको दोनों टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, अलग अलग डिफरेंट वे के क्वेश्चन कराए। आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी अधिकतम और न्यूनतम मान। इसमें आपको किस तरह से दिए हुए, देखिए इसमें आपको द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई इज इक्वल टू 0, या इनमें से कोई भी माइनस का दिया हुआ, जैसे माइनस का है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। द्विघातीय यानी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए सब प्लस के होंगे, या इसमें स्क्वायर वाला पहला माइनस का होगा। तो जब सब प्लस के होंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी न्यूनतम मान आएगा। उसका फॉर्मूला होता है 4ac माइनस b² अपॉन 4a। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए जब सब प्लस के होंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू का आपको फॉर्मूला याद रखना 4ac माइनस b² अपॉन 4a। और जब एक भी टर्म माइनस का होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी अधिकतम मान। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो 4ac माइनस b² अपॉन 4a। फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, चाहे कोई माइनस में हो कोई प्लस में हो, तो फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, मिनिमम मैक्सिमम। बस आपसे ये पूछ सकता है ऑब्जेक्ट में, अगर ये सब प्लस के हैं तो मिनिमम वैल्यू आएगी कि मैक्सिमम, तो मिनिमम आएगी। अगर कोई भी माइनस में तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आया आप सभी के सामने? जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा 5x² प्लस के 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसमें आपसे बोलेगा फाइंड मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान बताइए। तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है 4ac माइनस b² अपॉन 4a। अब इसमें a b c पता होना चाहिए, तो देखिए जो स्क्वायर के साथ होगा वो होता है a, जो x के साथ होगा वो b, और ये क्या होगा c। तो यहाँ पे वैल्यूज बस आपको पुट करनी है। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, और c की वैल्यू 3, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2, उसका है स्क्वायर अपॉन 4, a की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना 20 और ये 60, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और डिवाइड में कितना होगा 20। 64 में से 4 जाएंगे कितना 56 अपॉन 20। अब ये कैंसिल कर लीजिए, देखिए 4 से कैंसिल करेंगे 20 तो 5 बार कैंसिल हो गया, और ये 14 बार। ये हो गया आपका आंसर। ये मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, आया समझ में? तो ये आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं, इनके ये फॉर्मूले हैं और इसका ये क्वेश्चन है। तो आज हम साथियों यहीं तक रखेंगे, कल से पढ़ेंगे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। आप अपने नोट्स बनाते जाइए, देखिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, अपनी राइटिंग कभी भी अगर नोट्स पढ़ते हैं तो आपको एक पॉइंट भी अगर आपने कहीं भी लगा दिया तो वो भी आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट वो है। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने, अपने आप को तैयार करना है, यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपने रेगुलर डेज में क्लास करी और रेगुलर डेज में प्रैक्टिस करी, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आपने पढ़ लिया, अगर उसका 50% भी पढ़ लिया 50%, तो आपका कोई एग्जाम नहीं रहेगा। पर आपको ये कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, रेगुलर डेज में रेगुलर कंसिस्टेंसी रखिए। कंसिस्टेंसी से बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। और आप 6 महीने भी या साल भर भी, एक साल में 365 डेज होते हैं, तो अगर आप एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो एक साल में आप एक सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ लेंगे 365 डेज। सपोज आपने 4 घंटे पढ़ाई की तो आप कितने कम से कम 1500 घंटे से ऊपर निकल गए। और कोई इतने आवर्स पढ़ लेता है तो उसमें परफेक्ट
ज़्यादा नहीं 70-80% परफेक्ट हो जाता है। तो पढ़ते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। तो कभी भी अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। दूसरा आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, बस अपना काम करते चलना है कंसिस्टेंसी के साथ और आपका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।